मेरे बच्चे का स्पीच कब आएगा आखिर? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अल्टीमेटली ज्यादातर लोग इसको कैसे देखते हैं कि जैसे बच्चा बोल नहीं रहा, तो वो उनका मेन कंसर्न होता है। यानी उनको ये होता है कि हमारा बच्चा बोलना चाहिए और जल्दी से जल्दी बोलना चाहिए। लेकिन उनको जो डीप सीटेड प्रॉब्लम होती है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार बच्चा अभी भी नहीं बोला, अभी भी नहीं बोला, अभी भी नहीं बोला। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है और किस चीज को हमें पहले ठीक करना चाहिए, किस चीज को बाद में ठीक करना चाहिए। क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने स्पीच थेरेपी के बारे में कुछ कमेंट्स आपको दिए, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये बताना, आपको ये रियलाइज करवाना कि इम्पोर्टेंट ज्यादा क्या है, यानी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और किस सीक्वेंस में आपको आगे मूव करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाइए अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि स्पीच कितना जरूरी है और कब जरूरी है और किस सीक्वेंस में स्पीच डेवलप करना है। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सेल्फ लर्निंग पैटर्न। आपने देखा होगा जो बच्चे छोटे होते हैं, जो पैदा होते हैं, वो 0 से 1 साल तक, यानी पैदा होने के बाद 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ अपने एनवायरनमेंट से इनपुट लेते रहते हैं। यानी उनकी जितनी भी सेंसेस हैं, चाहे वो टेस्ट का सेंस है, चाहे वो टच का सेंस है, चाहे वो स्मेल का सेंस है, चाहे विजन का है, चाहे हेयरिंग का है, तो ये पांचों सेंसेस और उसके अलावा कुछ बैलेंस सेंसेस होती हैं, वो सारी एक सिर्फ इनपुट लेती रहती हैं। और 1 साल में जाकर अगर हम स्पीच की बात करें, पहला मीनिंगफुल वर्ड बच्चा बोलता है, तो वो नॉर्मल होता है, जो वो नॉर्मल तरीके से सारी की सारी सेंसेस ले रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं होता। जैसे आपका बच्चा पहले तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसके बाद स्क्रीन का एक्सपोजर हुआ, या कोई सीजर हुआ, या कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ, मेडिकल ट्रॉमा हुआ, सर्जिकल ट्रॉमा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद क्या होता है कि सडनली रिग्रेशन आ जाता है। तो रिग्रेशन आने के बाद सारी सेंसेस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी सेंसरी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और इंटीग्रेशन ना होने की वजह से वो इनपुट लेता ही नहीं है, अपनी मस्ती में घूमता रहता है। लेकिन सिर्फ भूख प्यास के टाइम पे या नीड बेस्ड कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत वो कर लेता है। कई बार बच्चे वो भी नहीं करते। जो बच्चे वो भी नहीं करते वो क्लियरली ऑटिस्टिक कंसिडर होते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत करते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि ऑटिज्म नहीं हो, सिंपल एक टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन हो या एडीएचडी का प्रॉब्लम हो। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, लेकिन पेरेंट्स इसको कैसे कंसिडर करते हैं कि यार पहले बोलता था अभी नहीं बोलता है, तो शायद स्पीच का इशू है। तो स्पीच के एंगल से आप कंसीडर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम स्पीच का नहीं है। ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है क्योंकि उसका अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट, यानी एनवायरनमेंट से वो डिटैच हो गया पूरी तरह से, यानी डिसइंटीग्रेट हो गया है। उसकी वजह से वो इनपुट ले ही नहीं रहा, अपनी दुनिया में मस्त है। और इनपुट ना लेने की वजह से वो सारी की सारी फाइल्स ब्रेन में स्टोर नहीं हो रही हैं और आगे का काम नहीं हो रहा है। तो स्पीच कैसे आएगा? जैसे मैंने नॉर्मल बच्चे का एग्जांपल दिया, 0 to 1 ईयर, वो सिर्फ देखता है, ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद सडनली वो पहला वर्ड बोलता है। 1.5 साल में 2 वर्ड्स कंबाइन करता है, 2 साल में आजकल बच्चे, कई सारे मैंने बच्चे देखे जो सेंटेंसेस में बात करने लगते हैं। तो अब क्या हो, बच्चों का आईक्यू सडनली बहुत बढ़ गया है, और उसकी वजह से कंपटीशन भी बच्चों के दरमियान बहुत ज्यादा आ गया है। और उससे क्या, पेरेंट्स कई बार परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने बच्चे को एक सेल्फ लर्निंग ट्रैक पे लेकर के आइए। सबसे पहले उसके अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी एक सेंसरी इनपुट जिससे कि उसको जाए, उन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना होता है। यानी उसका फोकस डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूरा फोकस के साथ, पूरा अटेंड करके चीजों को देखे, चीजों को समझे, चीजों से लर्न करे। तो अगर वो ये सब नहीं करेगा, एक सुपरफिशियल लर्निंग तो जरूर मिलती रहेगी। जैसे आप फोर्सफुली उसे स्पीच सिखा रहे हैं, तो रिपीटिशन जरूर आ जाएगा। यानी वो किसी चीज को आप बोलोगे, उस चीज को वो रिपीट कर देगा। पापा 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 बोलो, ताता 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 बोलो, काका 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 बोलो, ये सब चीजें कर रहा है। उसके अलावा कई थेरेपिस्ट क्या होता है कि टंग एक्सरसाइज, ब्लोइंग एक्सरसाइज, लिप्स एक्सरसाइज, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि स्पीच रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये मस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है, ये अटेंशन फोकस से रिलेटेड है। तो जब आप उसको ठीक करते हैं, वो अपने मसल्स को भी ठीक ढंग से यूज करना शुरू करता है। तो उसकी वजह से दिक्कत कहाँ पे आती है कि वो एक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाता है, और जो चल रहा होता है वो भी रिग्रेशन पे आ जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें
कि कौन कौन सी चीजें आपको एडमिनिस्टर करनी है, कौन कौन सी चीजें आपको प्रेस्क्राइब करनी है, एडवाइस करनी है, रिकमेंड करनी है। ये रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी सबसे पहले अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टेक्ट, ये सब चीजें ठीक करें जिससे कि उसका सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग शुरू हो। जब ये प्रोसेसिंग शुरू होगा तो फिर सेल्फ लर्निंग का प्रोसेस भी उसके अंदर आएगा। सो सेल्फ लर्निंग के ट्रैक पे डालना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप सारी की सारी चीजों को नॉर्मल पे ला सकें। स्पीच ऑटोमेटिकली डेवलप होगा जब सेल्फ लर्निंग के ट्रैक पे आप डालोगे, उसका ऑब्जर्वेशन आप मजबूत करोगे। तो ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा कमेंट ज्यादा वीडियोस। बाय बाय।